सुबह सुबह जब अंकित बालकनी में आकर बैठा और प्रकृति की अनुपम छटा का आनंद ले रहा था तो उसकी छोटी बहन सरिता चाय लेकर आ गई। दोनों धीरे धीरे चाय सिप करने लगे। सरिता के होठों पर एक मधुर से गीत के बोल थे जिन्हें वह बहुत ही मंद मंद गुनगुना रही थी। धीरे धीरे मचले दिले बेकरार कोई आता है। अंकित का ध्यान अचानक सरिता की ओर गया। कितना बदल गई है यह लड़की। चेहरे पर मुस्कुराहट, खिलखिलाहट, आंखें जैसे सब कुछ कह देंगी। जीवन जैसे बह रहा हो उन आंखों में। अधरों पर एक मासूम सी मुस्कान जो किसी को भी बरबस अपनी ओर खींच ले। गालों पर पूर्णिमा के चांद की तरह चमक। भाव भंगिमा ऐसी कि जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में रह रही हो। अंकित ने दुनिया देखी है। सरिता अंकित से पूरे 10 साल छोटी है, इसलिए वह उसे एक बेटी की तरह प्यार करता है। वह ज्यादा लाड में उसे बेटा कहकर ही बुलाता है। अंकित को सरिता के बदले हुए कलेवर को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। एकांत पसंद लड़की, कम से कम शब्द बोलने वाली लड़की जिसे संगीत से प्रेम ना हो, बात बात पर चिढ़ जाने वाली, डांट डपट करने वाली लड़की इतनी खुश कैसे है। बमुश्किल हंसने वाली लड़की के होठों पर अब हरदम मुस्कान अटखेलियां करती हैं। आंखों से जैसे जीवन रूपी झरना बह रहा हो। अंकित का माथा ठनका। कहीं इसे वो तो नहीं हो गया। अंकित एक वकील है जिसका काम ही यही है कि जो बातें कोई बतलाना नहीं चाहे उन्हें उगलवा कर सबके सामने रख देना। अपनी कला का नमूना दिखाते हुए उसने कहा, क्या बात है, आजकल आमूल चूल परिवर्तन लग रहा है तुझमें। कौन है वो जिसने एक पत्थर की मूर्ति को बोलती हुई बांसुरी बना दिया है। सरिता अचानक इस प्रश्न से घबरा गई। कुछ कहते नहीं बना तो खामोश ही रही। अंकित ने आगे कुरेदा, अरे हमें नहीं मिलवाओगी उस कृष्ण कन्हैया से जिसने अपने प्यार का जादू ऐसा फूंका है कि पत्थर भी मुस्कुराने लगे हैं। पतझड़ में भी बहार आ गई है। सूखी नदी में बाढ़ आ रही है। सरिता अपने बड़े भाई का बहुत आदर करती थी। वह जानती थी कि वह भाई से झूठ नहीं बोल सकती है, इसलिए वह खामोश ही रही। तब अंकित ने कहा, सरिता, जिसने एक बेजान पत्थर में जान फूंक दी, एक रोती हुई गुड़िया के होठों पर कभी न खत्म होने वाली हंसी सजा दी, जिसको संगीत से घृणा थी उसके बोलों में सरगम घोल दिया। ऐसा जादूगर तो कोई निराले व्यक्तित्व का स्वामी ही होगा। अपने भाई को बताओगी नहीं उसके बारे में? सरिता कुछ असमंजस में पड़ गई। बताएं या ना बताएं? अपने भाई से उसने आज तक कुछ नहीं छिपाया, मगर इस राज में वह उन्हें राजदार बनाना भी नहीं चाहती थी। लेकिन बताना तो पड़ेगा उसे, पर कितना बताएगी यह वह खुद तय करेगी। यह सोचकर उसे थोड़ा संबल मिला। उसने कहना आरंभ किया, भाई, सच पूछो तो वो इंसान नहीं है। ऐसा लगता है कि शिव ही मनुष्य के वेश में धरती पर आ गए हैं। बहुत सम्मोहिनी शक्ति है उनके पास। उनकी हर बात में, हर काम में, हर अदा में एक जादू है। ये उसी जादू का कमाल है जिसने एक गूंगी गुड़िया को बोलना सिखाया है, जिंदगी जीने का रास्ता दिखाया है, हर पल, हर परिस्थिति में कैसे खुश रहना है ये सिखाया है। बस ये जो परिवर्तन देख रहे हैं आप, ये उन्हीं की देन है। अंकित को यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि सरिता किसी के साथ अफेयर में है, और वह इंसान कोई भी हो मगर ऐसे व्यक्तित्व का धनी है जिसने सरिता का कायाकल्प करके रख दिया है। सरिता कह भी रही है कि वह साक्षात शिव हैं जो भेष बदलकर धरती पर आ गए हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है उसके लिए, परिवार के लिए। सरिता का जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा अगर वह पार्वती बन जाए अपने शिव की। यह सोचकर अंकित बोला, फिर तो जल्दी से मिलवा दो हमें उन दैवीय महानुभाव
से, जिससे हम उनसे विनती कर सकें कि हमारी पार्वती रूपी बहना के साथ दाम्पत्य जीवन गुजारें। सरिता खामोश रही। अंकित के ज्यादा पूछने पर बोली, भाई, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते हैं, पर पूरा सत्य भी नहीं बता सकते हैं। बस इतना जान लीजिए कि हम उन्हें बेहद प्यार करते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा, और हमारे लिए इतना ही काफी है। उन्होंने अपने दिल के एक कोने में जरा सी जगह हमें दे दी है, और हमारे लिए वह जरा सी जगह पूरी दुनिया से भी ज्यादा बड़ी है। हम उनके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकते हैं। वो कौन है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, बस इतना समझ लीजिए कि वे हमारे शिव हैं। हम उनकी पूजा करते हैं। रही बात दाम्पत्य जीवन की, तो इस जन्म में ये संभव नहीं है। हम रोज हमारे प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस योग्य बना दो प्रभु, कि हम कम से कम अगले जन्म में तो उन्हें पा सकें। अगर अगले जन्म में भी नहीं पा सके तो हम तब तक जन्म लेते रहेंगे और शिव जी से प्रार्थना करते रहेंगे जब तक कि वो हमें मिल नहीं जाते। इस उत्तर से अंकित चिंतित हो गया। कौन ऐसा भाई है जो इस तरह की बात सुनकर चिंतित नहीं होगा? उसने कहा, क्या उसने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है? सरिता की जोर से हंसी फूट पड़ी। भाई, यह बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि कोई भी व्यक्ति हमें फंसा नहीं सकते। यूँ कहें कि हमने उन्हें फंसाया है, उन्होंने नहीं तो ज्यादा मुफीद होगा। पर बेटा, ये जीवन बहुत बड़ा है, ऐसे कैसे कटेगा ये जीवन? और फिर ये प्रेम कानूनन व सामाजिक रूप से मान्य नहीं है। तुम सबको क्या बताओगी? सरिता के चेहरे पर दृढ़ता के भाव आ गए। बोली, दुनिया को जवाब देना आवश्यक नहीं है, वो जैसा समझना चाहे समझे। जहाँ तक परिवार की बात है, मैंने जितना आपको बताया है उसके आधार पर आप माँ और पिताजी को बता देना और उन्हें समझा भी देना, और यह भी बता देना कि सरिता को जितना बताना होता है वह उतना ही बताती है, कम या ज्यादा नहीं। रही बात प्रेम के कानूनन और सामाजिक स्वीकार्यता की, तो एक प्रश्न में आपसे पूछना चाहती हूँ। बोलो, जवाब दोगे? अंकित को उससे यह उम्मीद नहीं थी कि वह उसे इस तरह घेर लेगी। अचकचाकर वह बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछो, क्या पूछना है? राधा कृष्ण के मंदिर में श्री कृष्ण के साथ किसकी मूर्ति रहती है? राधा जी की। क्या राधा जी श्री कृष्ण जी की पत्नी थी? अंकित की बोलती बंद हो गई। वह क्या जवाब दे? वह खामोश ही रहा। तब सरिता बोली, प्रेम बड़ा होता है न कि रिश्ता। रुक्मिणी जी पत्नी थी, लेकिन पूजी राधा जी जाती हैं। अब आप कहेंगे कि वह बचपन का प्रेम था, तो दूसरा उदाहरण देती हूँ। मीरा जी की हम लोग पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो मीरा जी तो अपने विवाह के उपरांत भी श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती रहीं। फिर भी हम उनकी पूजा करते हैं। क्यों? अंकित के पास कोई जवाब नहीं था। तब सरिता बोली, भाई, हम इंसान भी कितना पाखंड करते हैं। एक तरफ तो मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा करके प्रेम की पूजा करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में जो लोग प्रेम करते हैं उन्हें हम लोग तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। इसी तरह से हम लोग मीराबाई की भी पूजा करते हैं, लेकिन अगर आज कोई औरत मीराबाई बन जाए तो उसे कुलटा, पतित और न जाने क्या क्या कहते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या प्रेम केवल पूजने का ही सामान है या असल जिंदगी में उसका भी कोई महत्व है? अंकित निरुत्तर हो गया। अगर आपके पास कोई जवाब हो तो दीजिएगा अवश्य। तो दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।